हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एप्लीकेशन राइटिंग। स्टूडेंट्स, आज अपन एप्लीकेशन राइटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। एप्लीकेशंस आप सबने स्टार्टिंग से आप पढ़ रहे होंगे, इनके बारे में जानते होंगे। आपको पता होगा कि एप्लीकेशंस आर रिटन इन ब्रीफ एंड इन पोलाइट लैंग्वेज। एप्लीकेशंस जो होती है वो बहुत छोटी लैंग्वेज के अंदर यानी शॉर्ट रूप में और बहुत ही पोलाइट मतलब हम्बल तरीके से लिखी जाने वाली चीज़ है। इसके बारे में आपको इसका फॉर्मेट पता होना बहुत ज़रूरी है कि एप्लीकेशंस का फॉर्मेट कैसे होता है। 7th 8th क्लास से जो भी है उनके अकॉर्डिंग फॉर्मेट्स कैसे बनता है एप्लीकेशंस का, ये आपको पता होना ज़रूरी है। तो अभी फॉर्मेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आगे इसी वीडियो में अपन एप्लीकेशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो फॉर्मेट है उसके अंदर एड्रेस आता है। एड्रेस उस पर्सन का होता है जो भेजने वाला होता है, ठीक है। उसका एड्रेस आ गया। उसके बाद के अंदर मतलब इट मीन्स सेंडर्स एड्रेस आएगा। उसके बाद में करंट डेट आती है। फिर आपको जिसको भेजना होता है उसका एड्रेस आता है, रिसीवर्स एड्रेस। इसके अंदर आप जैसे स्कूल के अंदर स्कूल एप्लीकेशंस होती हैं, उसमें आप प्रिंसिपल, हेडमास्टर, हेडमास्ट्रेस वॉटेवर जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। फिर ग्रीटिंग्स होती है सर मैडम की। उसके बाद में आपकी बॉडी ऑफ एप्लीकेशंस आती है, मोस्ट रेस्पेक्टफुली से जो भी स्टार्ट जैसे भी होता है वैसे। लास्ट में योर्स ओबीडियंटली या योर्स फेथफुली जो है वो लिखा जाता है। मेन बात ये है स्टूडेंट्स कि आपको मेन इसके अंदर जो प्रॉपर फॉर्मेट दे रखा है उसमें आपको स्पेलिंग्स आनी ज़रूरी है। काफ़ी बच्चे स्पेलिंग्स रॉन्ग लिखते हैं, जैसे ओबीडेंटली की, फेथफुली की या फिर प्रिंसिपल की बात की कही जाए तो काफ़ी स्टूडेंट तो प्रिंसिपल की स्पेलिंग भी रॉन्ग लिख देते हैं। तो ये आपको पता होने ज़रूरी है। ओके, तो ये इसका प्रॉपर एक फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपको आना ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम में फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलते हैं। 3 फॉर्मेट्स अगर आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए इस फॉर्मेट को, तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते हैं। तो आपको फॉर्मेट पहले आना ज़रूरी है और ये पता होना ज़रूरी है कौन सी चीज़ का यूज़ कहाँ होगा इसमें। ओके, अब अपन एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी जो फर्स्ट नंबर एप्लीकेशन है वो है एप्लीकेशन फॉर लीव। लीव की एप्लीकेशन आपको दी हुई है, स्टार्टिंग से आप लिख रहे होंगे और देखते हैं इस एप्लीकेशन को। एग्जाम्पल दे रखा है, यू आर रमेश और रमा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर और हेडमास्ट्रेस टू ग्रांट लीव फॉर 3 days। 3 days एप्लीकेशन के लिए आपको लीव एप्लीकेशन के लिए आपको हेडमास्टर या हेडमास्ट्रेस को लिखनी है। आप प्रिंसिपल भी कर सकते हो उसकी जगह, कोई ना। आपने एड्रेस लिखा है यहाँ पे 215 कृष्णा नगर भरतपुर, अगस्त 8 2020 यहाँ पे डेट हो जाती है। उसके बाद में द हेडमास्टर आदर्श सेकेंडरी स्कूल, आदर्श नगर भरतपुर, आपने स्कूल का एड्रेस लिखा जहाँ पे आपको एप्लीकेशन सेंड करनी थी। उसके बाद में आपने सर लिखा ग्रीटिंग्स के लिए, respectfully I have to inform you that I have been suffering from fever since last evening। ये एप्लीकेशन ऑफ इल भी है, एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट वर्क नहीं है ये। ओके, तो इसमें ये बता रहा है कि आई हैव बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट इवनिंग, कि मतलब पिछली रात से मुझे फीवर हुआ है और मैं इसे सफ़र कर रहा हूँ, यानी मुझे फीवर हो रखी है पिछली रात से। आगे इसमें दे रखा है सो आई एम अनेबल। अनेबल का मतलब होता है कैपेबल नहीं होना। अनेबल टू अटेंड द क्लासेस फ्रॉम अगस्त 8 टू अगस्त 10, कि अगस्त 8 से अगस्त 10 तक यानी 3 days के लिए मैं क्लासेस अटेंड करने के लिए, क्लासेस में आने के लिए अनेबल हूँ यानी सक्षम नहीं हूँ अपने आप में। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days ओनली, थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली। उसके बाद में जो भी पर्सन है उसका नेम आ जाता है और एप्लीकेशंस को आप जैसे इसने एप्लीकेशन का नेम वगैरह जो भी आप लिखना चाहते हो, योर्स ओबीडियंटली रमेश नेम दे रखा है, क्लास का सेक्शन दे दिया और ऐसे करके एप्लीकेशन एंड हो जाती है। तो एक प्रॉपर जो एप्लीकेशन उसका फॉर्मेट आपने देख लिया यहाँ पे पहले, और ये एप्लीकेशन दी हुई है, इसको भी आप समझ सकते हो। ओके, तो आप इस एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि आपको ये एप्लीकेशन करनी है, ये होमवर्क रहेगा आप लोगों का। नेक्स्ट देखिए एक और एप्लीकेशन। स्टूडेंट, आपकी सेकेंड नंबर जो एप्लीकेशन है वो रहेगी एप्लीकेशन फॉर एडमिशन। एडमिशन के लिए जो एप्लीकेशन है वो आपकी सेकेंड नंबर एप्लीकेशन रहेगी कि आपको किसी स्कूल में एडमिशन चाहिए, उसके लिए आपको एप्लीकेशन आनी ज़रूरी है। तो देखिए एप्लीकेशन
राइट इन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम फॉर एडमिशन इन क्लास 8। कि आपको हेडमास्टर को एप्लीकेशन सेंड करनी है एडमिशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एड्रेस आप जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। जैसे आपने अपना एड्रेस नया बाज़ार लिख दिया और उसके बाद में सुजानगढ़ कर दिया, उसके बाद में आप डेट दे सकते हो। एड्रेस आप जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। ओके, उसके बाद में दे रखा है द हेडमास्टर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, और यहाँ पे आप जो भी सिटी का नेम करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शनल होते हैं। उसके बाद में सर रेस्पेक्टफुली आई बैक टू सर दैट आई हैव पास्ड क्लास 8 इन द फर्स्ट डिवीज़न। कि मैंने क्लास 8 था वो फर्स्ट डिवीज़न से पास की है। माई फादर हैज़ बिन ट्रांसफर्ड हियर, और मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र है वो यहाँ हुआ है आपके इस सिटी के अंदर या इस टाउन के अंदर। आई वॉन्ट टू सीक एडमिशन टू योर स्कूल, इसलिए मैं आपके स्कूल में एडमिशन चाहता हूँ। ओके, काइंडली एडमिट मी टू क्लास 8, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। कि कृपा करके आप मुझे यहाँ 8 क्लास में एडमिशन दीजिए, इसके लिए मैं आपका बहुत दिल से आभारी रहूँगा। ओके, थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, और मुकुल नेम है और क्लास 8 का ये बच्चा होगा। ये तो आपको समझ आ ही रहा होगा। तो सेकेंड नंबर आपकी जो एप्लीकेशन थी वो एप्लीकेशन फॉर एडमिशन थी, तो आपको समझ आई होगी आई होप, और आप इजीली आप इसको समझिए। एप्लीकेशन स्टफ़ नहीं है, कुछ मीनिंग्स आपको उसमें इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कह सकते हो कि सर ये वाली चीज़ हमें वापस एक्सप्लेन करके बताओ, तो आपको वापस बता दी जाएगी। ओके, अब और एप्लीकेशन देखते हैं अपन। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, आपकी जो थर्ड नंबर एप्लीकेशन रहेगी वो एप्लीकेशन रहेगी टीसी की, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की। इसमें देखिए क्वेश्चन दे रखा है, इमेजिन दैट यू आर राशि चिरोलिया, यू हैव पास्ड क्लास 8 फ्रॉम आदर्श विद्या मंदिर। नीचे दे रखा है चुम्हला एंड वांट टू कंटिन्यू योर फर्दर स्टडी। राइट इन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू यू योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखोगे, जो भी आपका एड्रेस है वो। ओके, उसके बाद के अंदर डेट आ जाएगी, फिर द हेडमास्टर आदर्श विद्या मंदिर चुम्हाला। उसके बाद में दे रखा है, सर विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैक टू say दैट आई हैव पास्ड क्लास 8 फ्रॉम योर स्कूल, आई वॉन्ट टू कंटिन्यू माई फर्दर स्टडी, काइंडली issue me my transfer certificate as early as possible. I shall highly obliged to you for the act of kindness. उसके बाद में आप नीचे लिखते हो थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, और जो नेम आते हैं वो आपको करने हैं। ये एप्लीकेशंस भी इजी हैं, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। टीसी की एप्लीकेशंस और जो आपके एडमिशन की है एप्लीकेशन, और एक आपको एप्लीकेशन दी गई है इल की, ये तीनों एप्लीकेशंस आपको करनी है और आपको दिखानी है एप्लीकेशन इवनिंग से पहले पहले। तो आज आपका वर्क चेक होने वाला है, तो आपको ये वर्क करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो हैव अ नाइस डे।